हेलो फ्रेंड्स, आज हम होम्योपैथी के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, होम्योपैथी यानी क्या? तो होम्योपैथी एक नेचुरल ट्रीटमेंट है डिजीज़ को हैंडल करने का, कि जिसके अंदर एक होलिस्टिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट दिया जाता है। दोस्तों, इसको होलिस्टिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट यानी क्या? तो होलिस्टिक मेडिसिन और होलिस्टिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट यानी इसमें दर्दी को फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, इमोशनली हर एंगल से एक होम्योपैथिक डॉक्टर दर्दी को जानने का प्रयत्न करता है। ऐसा क्यों ज़रूरी है वो हम आगे के वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, होम्योपैथी यानी होम्यो और पैथी, ये दो वर्ड को मिक्स करके ये ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है। तो होम्यो यानी सिमिलर एंड पैथी मीन्स डिजीज। सो होम्योपैथी इज सिमिलर डिजीज। यानी क्या दोस्तों? तो होम्योपैथिक में जो दर्दी के पूरे केस टेकिंग के बाद में उसके फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, डिजीज रिलेटेड सब सिम्टम्स लिए जाते हैं, उसको केस टेकिंग बोलते हैं। तो एक होम्योपैथिक डॉक्टर आपको पुरानी क्रोनिक प्रॉब्लम है तो उसमें पूरा डिटेल लेते हैं। वो सब सिम्टम को जो दवाई के सिम्टम है उसके साथ में मैच किया जाता है। सिमिलर, मोस्ट सिमिलर जो डिजीज के सिम्टम है, दर्दी के जो सिम्टम है, उसको जो होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका यानी जो ड्रग के सिम्टम्स की एक बुक है उसके साथ होम्योपैथिक डॉक्टर मैच करता है। और मोस्ट सिमिलर जो उसको लगता है दवाई कि हाँ, ये दर्दी के सिम्टम्स और दवाई के सिम्टम ये मोस्ट सिमिलर है, तो उसके बेस पे दवाई सिलेक्ट की जाती है और उसको, वो पेशेंट को वो दवाई दी जाती है। तो दोस्तों, इसमें डिजीज तो इम्पोर्टेंट है ही कि आपको क्या रोग है। जैसे कि अस्थमा की बीमारी है और आप एक होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाओगे तो 10 अस्थमा के पेशेंट्स की दवाई अलग अलग हो सकती है होम्योपैथिक में। ऐसा क्यों? क्योंकि होम्योपैथिक में जो भी बीमारी है उसमें बीमारी के उद्भव कैसे हुआ, उसका कॉज क्या है, किस चीज़ से वो बढ़ता है, कम होता है, और इसके साथ में रोगी की मानसिक, शारीरिक स्थिति क्या है, उसके फिजिकल जनरल सिम्टम क्या है, मेंटल्स क्या है, उसके बेस पे दवाई सिलेक्ट की जाती है। तो नेचुरली इतनी सारी हिस्ट्री लेने की इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है। इसके लिए होम्योपैथिक डॉक्टर के पास आप जाओगे क्रोनिक प्रॉब्लम लेके। हाँ, फीवर रहा तो फिर आपको इतनी लंबी हिस्ट्री होम्योपैथिक डॉक्टर नहीं पूछते हैं। अगर आपको क्रोनिक प्रॉब्लम है तो आपको डिटेल में वो हर क्वेश्चंस पूछेंगे और उसके बेस पे वो दवाई पे आते हैं। तो इसको, जो रोगी को जानना जो इम्पोर्टेंट है, उसको इंडिविजुअलाइजेशन बोलते हैं। हर रोगी एक डिजीज को अलग अलग टाइप से रिएक्ट करता है, यानी उसके साइन सिम्टम्स वेरीड करते हैं, किस चीज़ से बढ़ता है, कम होता है, वो वेरीड करता है। इसके लिए इंडिविजुअलाइजेशन इम्पॉर्टेंट। इसके लिए होम्योपैथिक डॉक्टर आपको जानना, पेशेंट को यानी दर्दी को जानने की ज़्यादा ट्राई करते हैं। डिजीज तो जानने का ट्राई करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसमें दर्दी के क्या साइन एंड सिम्टम है, उसको क्या फील हो रहा है, वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, जब भी आप होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएं तब आप पूरी आपकी हिस्ट्री होम्योपैथिक डॉक्टर को बताएं, स्पेसिफिक क्रोनिक डिजीज के लिए। और जितना ज़्यादा बताएंगे उतना वो आपकी दवाई पे आराम से वो पहुंच जाएगी, क्योंकि होम्योपैथिक दवाई करीबन 4,000 जैसी होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं। तो ये सब दवाई के साथ मैच करने के लिए होम्योपैथिक डॉक्टर को बहुत ज़रूरी है कि आप डिटेल में बताएं। तो ये कंसेप्ट ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन हो गया है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और लॉ ऑफ सिमिलर, यानी दर्दी के लक्षण और दवाई के लक्षण एक सिमिलर लेवल पे
जानने के बाद दवाई पे आते हैं। तो होम्योपैथिक मेनली सिमिलिया सिमिलिबस क्विरेंटर, यानी लाइक क्योर्स लाइक। जैसे लोहा लोहे को काटता है, कांटा कांटे को निकालता है, ये प्रिंसिपल पे ही होम्योपैथिक बेस्ड है, सिमिलिया सिमिलिबस क्विरेंटर। तो दोस्तों आई थिंक आज आप समझ पाएंगे कि होम्योपैथिक डॉक्टर को क्यों इतनी सारी हिस्ट्री की ज़रूरत रहती है, क्योंकि आपको इंडिविजुअलाइज करना रहता है स्पेसिफिकली क्रोनिक डिजीज़ के लिए, और इसके लिए केस टेकिंग इतना लेंदी रहता है। तो होम्योपैथी का मेन जो कंसेप्ट है वो सिमिलिया सिमिलिबस क्विरेंटर है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे, और होम्योपैथी की इन्वेंशन कैसे हुई, यानी डिस्कवरी, टू बी वेरी स्पेसिफिक, डिस्कवरी कैसे हुई और कैसे एक होम्योपैथिक इस जगत में आया, वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे। हैव अ गुड डे।